मिरर एक्सरसाइज के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें ऑथर बताती हैं कि द प्रॉब्लम इज़ रेयरली द रियल प्रॉब्लम। जितने भी लोग उनके पास आते हैं, क्लाइंट्स उनके पास आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। कुछ लुक्स को लेकर प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, कुछ को अपने दांत पसंद नहीं होते, कुछ को अपनी लुक्स पसंद नहीं होती, कुछ को अपनी पर्सनालिटी पसंद नहीं होती, कुछ को अपना बिहेवियर नहीं पसंद होता। और इवेंचुअली वो पता कर पाती हैं कि कैसे अपने साथ जब हमारा कनेक्शन टूट जाता है, जब हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और खुद से ही प्यार नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे कोई चीज़, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं या कोई भी पॉजिटिव चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर वो बताती हैं कि एक क्लाइंट हैं जो उनके पास आती हैं। शी इज़ शी वाज़ सो कंसर्न्ड विद हर लुक्स एंड स्पेशली विद हर टीथ. She went from dentist to dentist, feeling each one had only made her look worse. She went to have her nose fixed, and they did a poor job. Each professional was mirroring her belief that she was ugly. Her problem was not her looks, but that she was convinced something was wrong with her. अब आप देखिए, इसमें बताती हैं ऑथर कि कैसे हम अपनी बिलीव्स को, कैसे अपने बिलीव्स को अलग अलग लोगों के थ्रू मिरर कर रहे हैं। हम जो भी अपने बारे में सोचते हैं वो कैसे अलग अलग लोग उसी बात को प्रूव कर रहे हैं। अगले भी उन्होंने कई सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं जहां उन्होंने बात की है कि लोग खुद को पसंद नहीं करते। कुछ लोग हैं जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं, उनको फेम, नेम और मनी जो है वो एक्सपीरियंस करनी है लाइफ में, बट हाउ द पर्सन इज़ नॉट रियली हैप्पी विद हाउ ही और शी लुक्स लाइक। ओवरवेट के बारे में भी इन्होंने बात की है। इन्होंने बात की है कि ओवरवेट ठीक है, लोग जो हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, पर कैसे वो जो ओवरवेट है उसका एक बिलीफ सिस्टम है, वो है नॉट गुड इनफ। दिस इज़ द मेन रीज़न। तो वो बताती हैं कि साइमल्टेनियसली जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वेट लूज़ करने के लिए, वो तो ठीक है, पर कैसे मेंटली काम करना ज़रूरी है, और बल्कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। आगे वो बताती हैं कि मैं वेट लूज़ करने के लिए डाइट से ज़्यादा, फ़िज़िकल डाइट से ज़्यादा मेंटल डाइट्स पर ध्यान देती हूँ, और मैं लोगों से पूछती हूँ कि क्या थॉट्स और क्या वर्ड्स हैं जो आप खुद को फीड कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी पर्सनालिटी डी शेप हो रही है और शेप से बाहर हो रही है। उसके बाद आखिर में ये जो समस्या बताती हैं, द रियल प्रॉब्लम, उसके बाद मिरर एक्सरसाइज का इन्होंने दोबारा ज़िक्र किया है। तो वो कहती हैं कि जैसे ही मैं उनसे मिरर में देखने को कहती हूँ और ये कहने को कहती हूँ कि अपना नाम लेकर ये कहा करें कि आई लव यू, तो मुझे पता चलता है कि कैसे वो मिरर में खुद को देखकर फ़ील करते हैं। कुछ लोग खुद को अगली फ़ील करते हैं, कुछ लोग खुद से नज़रें नहीं मिला पाते, कुछ लोग जो हैं वो कैसे खुद को कम आंकते हैं, कुछ लोगों को खुद को देखकर गुस्सा आता है, और अलग अलग रिएक्शंस उन्होंने देखा, उन्होंने एक्सपीरियंस किए। और उसके बाद ऑथर बताती हैं कि मैं उनके चेहरे देखती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि क्या वो खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो मेरे पास जो जवाब आते हैं वो आते हैं कि वेल ऑफ कोर्स आई डू, ऑल द टाइम, नॉट एज मच एज आई यूज टू। वेल हाउ एम आई गोइंग टू चेंज इफ़ आई डोंट क्रिटिसाइज माई सेल्फ? डजेंट एवरी वन क्रिटिसाइज? ये तो नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद जो ऑथर हैं वो बताती हैं कि मैं इसका जवाब देती हूँ कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी वन, वी आर टॉकिंग अबाउट यू। वाई डू यू क्रिटिसाइज योर सेल्फ? वॉट इज़ रॉन्ग विद यू? और उसके बाद ये बताती हैं कि एज दे टॉक आई मेक अ लिस्ट, वॉट दे से ऑफन कोइंसाइड्स विद देयर शुड लिस्ट। अब ये फिर से बताती हैं कि फिर से वही शुड लिस्ट आती है कि आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ बिकॉज आई फील आई एम टू टॉल, आई एम टू शॉर्ट, आई एम टू फैट, आई एम टू थिन, आई एम टू डम्ब, I am too old, I am too young, I am too ugly, so on and so forth। और उसके बाद वो बताती हैं कि कैसे almost always to something is the problem. Finally, we get down to the bottom line and they say, I am not good enough. And she finally says that this is the problem. And eventually, we reach out to this problem कि जो प्रॉब्लम है वो कोई और नहीं पर ये है कि आई एम नॉट गुड इनफ। और उसके बाद जो पूरी प्रोसेस है इस समस्या को सुलझाने की, वो पूरी प्रोसेस जो है वो एक बॉटम लाइन के इर्द गिर्द घूमती है और इसका समाधान है नॉट लविंग द सेल्फ। और उसके बाद ऑथर जो है उनको बताती हैं कि हाउ लव एंड एक्सेप्टेंस कैन सॉल्व मेजरली ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स।
और उसके बाद इसमें लास्ट में उन्होंने एक अफ़र्मेशन दी है। ये अफ़र्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्क्रीनशॉट पर, तो ये आप भी देखिएगा और इसको पढ़िएगा। और बार-बार जब भी आपको लगे कि आप खुद को कम आँक रहे हैं या आपका सेल्फ लव कम हो रहा है या सेल्फ वर्थ कम हो रहा है, तो बार-बार इसे पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट हो पाएँ।